नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। दोस्ती में दगा, गला रेत कर किया बीभत्स वीडियो वायरल। रील बनाने के दौरान छात्रा की गोली लगने से मौत। दूल्हा बनने से पहले ही बलात्कार के फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और रीवा पुलिस ने कुख्यात बाइक चोर गैंग का किया पर्दाफाश। 5,40,000 कीमत की 9 बाइकें बरामद। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा जिले के लाल गांव चौकी अंतर्गत भौखरी से हत्या का बीभत्स वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रीवा में दोस्ती के नाम के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला बेहद ही सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। दो दोस्तों ने जल्लाद बनकर तीसरे दोस्त की बड़ी ही बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि इस खौफनाक कत्ल के दौरान एक दोस्त ने गला रेता तो दूसरा इस खौफनाक घटना को मोबाइल कैमरे में कैद करता रहा। ये रूह कपा देने वाला मामला रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत स्थित लालगांव पुलिस चौकी भौखरी के जंगल का है। पुलिस के मुताबिक बुधवार की देर शाम सोशल मीडिया में हत्या का बेहद ही बीभत्स एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक युवक दूसरे युवक का बड़ी ही बेरहमी से गला रेतते नजर आ रहा है, तो वहीं मौके पर मौजूद तीसरा शख्स इन जघन्य वारदात को मोबाइल फोन में कैद कर रहा था। फिलहाल इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस भौखरी जंगल पहुंची और खून से सना हुआ शव बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान लालगांव स्थित ग्राम पिपराहा निवासी अभिषेक त्रिपाठी के रूप में की गई है, तो वहीं आरोपी गांव का ही रजनीश मिश्रा उर्फ भोले सहित एक अन्य बताया गया है। घटना के संबंध में मृतक के पिता लालमन त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी रजनीश उनके बेटे अभिषेक को जबरन घर से बुलाकर ले गया और जंगल में तलवार से गला रेत कर हत्या कर दी। पीड़ित पिता के मुताबिक उन्हें घटना की जानकारी वायरल वीडियो से लगी, जिसमें आरोपी उनके बेटे का गला रेत रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी साइको प्रवृत्ति का है। उसके द्वारा पहले भी एक शख्स की उंगली काट दी गई थी। वहीं आरोपी इलाके में लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम देता रहा है। फिलहाल पुलिस द्वारा आज सुबह मृतक के शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। हत्या के वारदात के पीछे आरोपी का क्या मंसूबा था, ये साफ नहीं हो सका है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और कई टीमें भी गठित की गई हैं। ये भोला प्रसाद है, बोक्का 2 जन तलवार से घटना किए हैं भौखरी गांव में। ये कि जैसे गर्दन काटने जैसी घटना हुई है, तो ये लड़का जो साइको किलर जिसने इसको मारा है, हाँ, इसके खिलाफ पहले भी कई कई अपराध हैं साहब। क्या कर चुका है गांव में, किस तरह की घटनाएं दे? ये घटना किया है, वीडियो कैमरा मीडिया वालों को छीना है, चोरी किया है, उसका आरोप है। और बिजराज पटेल के बेटे को, अभय को तलवार से अंगुली काट लिया है, वो भी रिपोर्ट थाने में है। घर वाले माँ बाप का सबका सपोर्ट हाथ है। इसके भाई और बहन? हाँ, सबका सपोर्ट है। ये भी खत्म हो चुके हैं, ये भी कुएं में कुछ? हाँ, कूड़ा में क्यूटी के भाई साथ में रहता था, वो आत्महत्या कर लिया कूड़ा में कूद के। ये पहले से दिमागी मतलब उसका उस टाइप के लोग हैं, मतलब साइको टाइप के लोग हैं। हाँ, तो क्या इसके पहले ये कोई इसके बारे में आपने शिकायत की थी कभी? कोई गाँव वालों ने शिकायत की थी? गांव वाले किए थे शिकायत साहब, मेरे साथ तो कुछ नहीं किया था, मैं शिकायत नहीं किया था, गांव वाले शिकायत किए थे। अच्छा था, ये उनके साथ ही रहता था? हाँ, जबरन पकड़ के ले जाते थे तो साथ में रहता था। ये लाल गांव के पिपरा गांव में एक अभिषेक त्रिपाठी नाम का युवक है, जिसका शाम को भी पुलिस के पास उसके परिजन एक वीडियो लेके आए थे, जिसमें उसका मर्डर करते हुए एक व्यक्ति दिख रहा था, जिसका परिजनों ने बताया कि उसका नाम रजनीश मिश्रा है, जो आरोपी है। और जिसके आधार पर ही तत्काल पुलिस उसमें एक्टिवेट हुई है और जानकारी निकाली गई है और बॉडी कहाँ पे उसके सर्च की जा रही है। और इसके साथ साथ जो आरोपी है रजनीश मिश्रा, इसके भी पता लगाने में पुलिस लग गई है और इसमें जैसा पाया जाएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी तक कोई मोटिव अभी तक नहीं समझ में आया। हाँ, ये जो रजनीश मिश्रा जो आरोपी है और इसके छोटे भाई जो मृतक है, इसके छोटे भाई से इसकी मित्रता पहले रही है, बातचीत रही है। और आज दिन में आरोपी ने मृतक को अपने साथ ले गया था। तो ये सारी अभी घटनाक्रम समझ में आए हैं, बाकी अभी पूरी जांच इसमें की जा रही है। अब ये घटना कल वही सूचना मिली थी कि वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल में ये घटना भौखरी ये एक बगीचा में मतलब तलाश की गई तो वो लाश मिली, वहाँ पड़ा मिला। तो क्या एक गला रेतने का एक गला रेतने की है। ये वीडियो कौन है, अब ये किस टाइप का? ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं,
वो पूर्व में भी घटना हुआ था, घटना किया था उसने एक लूटपाट की केवटी कूड़ा के पास में। ये थोड़ा साइको टाइप का बताया जा रहा है, ऐसा कुछ मतलब है? हाँ, अपराधी प्रवृत्ति के कुछ अपराधी व्यक्ति का। हाँ, अपराधी प्रवृत्ति था वो। इसका नाम क्या है, ये कहाँ ये रहता है, क्या करता है? रजनीश उर्फ भोले नाम है उसका, मिश्रा है, ये पिपराहा की है। सर ये आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया है कुछ, तो अभी दहशत का माहौल तो लोगों में व्याप्त है, तो ये क्या आप लोगों ने क्या अभी तक? नहीं, उसे लोकेशन से काफ़ी तलाश की गई है। रात में उसको क्योंकि कहीं छिप गया, अब मिला नहीं उसका, फिर बंद भी कर लिया था अपना मोबाइल। कुछ संदेही पकड़े गए। हाँ। रीवा में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा की गोली लगने से मौत का मामला प्रकाश में आया है। छात्रा की मौत कनबट्टी में गोली लगने से हुई है, लेकिन गोली कैसे चली और किसने चलाई, ये भी रहस्य बना हुआ है। मामला जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित ग्राम भुसौल का है, जहां ननिहाल गई छात्रा की गोली लगने से मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतका के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पुत्री माही सिंह बघेल बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है, जो बीते दिनों परिवार के साथ ननिहाल गई हुई थी। बताया गया कि बुधवार की शाम तकरीबन 4 बजे ननिहाल में ही घर के भीतर गोली लगने से छात्रा की मौत हो गई। परिजनों की माने तो छात्रा घटना के वक्त घर पर अकेली थी, जबकि परिवार के सभी सदस्य शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इसी बीच ये घटना हुई है। सिमरिया थाना प्रभारी ने बताया कि शाम तकरीबन 4 बजे भुसौल गांव में गोली से छात्रा की मौत की खबर मिली। मौके का निरीक्षण करने गन शॉट से छात्रा की मौत होना पाया गया। हालांकि गोली कैसे चली और किसने चलाई, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। फिलहाल घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। हमारी बेटी है क्या नाम है इनका? माहिर सिंह बघेल। ये कैसे लगी है, गोली कैसे लगी? ये यहाँ से गई थी अपने नाना के यहाँ, सब शादी में चले गए, वो अकेले रही है, पता नहीं कैसे कल ही हम लोग भी शादी में जाते थे 4 बजे करीब, तो फिर चले गए वहीं भूसौल। उनके नाना घर भुसौल में है। ये बंदूक अपने मम्मी के मामा के अपने मम्मी के मामा के यहाँ गई, मम्मी के मामा के यहाँ। मामा। ये बंदूक कहाँ पाई थी? पता नहीं कहाँ पाई है, जानकारी नहीं है सर। ये बता रहे हैं कि रील उल बना रही थी, कुछ वीडियो वगैरह ऐसा। हाँ, रेल तो बना रही थी। ये मजाक में चल गई कि मतलब सुसाइड किया? मजाक में चल गई है। कितनी उम्र है इसकी? 18 साल। ये घटना कब हुई है? कल 4 बजे करीब हुई। पता कैसे चला आप लोग का? फोन पे। पढ़ाई करती थी बच्ची? जी पढ़ाई कर, कॉलेज करती थी। कहाँ? सतना। नहीं तो रीवा कैसे लेके आए आप लोग? हम लोग एम्बुलेंस से लेके आए हैं, सिमरिया थाने के माध्यम से यहाँ पीएम के लिए भेजा गया। सिमरिया से आए। कल हमको जो है शाम को करीबन 4 बजे सूचना प्राप्त हुई कि किसी लड़की की जो है गोली लगने से मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पुलिस तत्काल गांव भुसौल पहुंची, जहां पर माही सिंह बघेल उम्र करीबन 18 साल की है, बीए फर्स्ट ईयर पढ़ रही थी। तो प्राथमिकी दृष्टि से उसको गन शॉट लगने से उसकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में हम अभी उसका पीएम करा के और गहनता से जांच कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में हम अभी विवेचना कर रहे हैं और आए हुए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी इसमें। बलात्कार के मामले में फरार आरोपी को विश्वविद्यालय पुलिस ने शादी के पहले ही जनमासे से गिरफ्तार कर लिया। घोड़ी चढ़ने की तैयारी कर रहे दूल्हे राजा का पुलिस से सामना हो गया। शादी के दिन पुलिस पहुंच गई, जिसने बारात निकलने से पहले ही दूल्हे को पकड़ लिया और पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले आई है। इस घटना से शादी की तैयारियों पर पानी फिर गया। विश्वविद्यालय थाने में दर्ज बलात्कार के एक मामले में पुलिस ने आरोपी भारत साकेत पिता विश्वनाथ साकेत उम्र 32 साल निवासी भदोह थाना गढ़ की तलाश थी। बुधवार को आरोपी की शादी थी और बारात गढ़ से रीवा आ रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिल गई। रात में बारात जनमासा पहुंची, जहां पर बाराती नाश्ता कर रहे थे और दूल्हा घोड़ी चढ़ने की तैयारी कर रहा था। उसी समय पुलिस पहुंच गई। शादी में पुलिस को देखकर बारातियों के भी होश उड़ गए। वो कुछ समझ पाते उसके पहले ही पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में ले लिया और उसे पूछताछ के लिए थाने ले आई। इस बात की जैसे ही जानकारी लड़की पक्ष को हुई तो शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। पुलिस आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। ये मार्च माह में एक पीड़िता द्वारा थाना विश्वविद्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसके साथ गलत कार्य एक व्यक्ति द्वारा किया गया है, जिसकी शिकायत पर से थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई कि जो संबंधित आरोपी है उसकी शादी होने वाली है, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस द्वारा तत्काल इसमें रेड की कार्रवाई की गई। और जब बारात जाने वाली थी उसके पहले
ही दूल्हे को पकड़कर उसको गिरफ्तार किया गया है। रीवा पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। जिले के त्योथर अनुभाग की टीम ने यूपी सीमा से सटे चाकघाट में तस्करों की बड़ी गैंग को पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर चाकघाट के पुराने टोल प्लाजा के समीप घेराबंदी कर एक बोलेरो वाहन को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान बोलेरो वाहन में 4 युवक मिले, जिनसे पूछताछ के बाद वाहन में ही लोड 1300 शीशी नशीली कप सिरप जब्त की गई। बिल्कुल, जैसा कि आपको विदित है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हम लगातार नशे पर नकेल कस रहे हैं और अब अपराधियों को हम लगातार पकड़ रहे हैं और इसमें की अवैध नशीली कप सिरप पर हमारी कार्रवाई लगातार जारी। उसी तारतम्य में हमने कल चाकघाट थाना अंतर्गत हमारी त्योथर अनुभाग की 3 टीमें गठित कर हमने एक कार्रवाई की है, जिसमें चाकघाट के पास पुराने टोल प्लाजा के पास ये कार्रवाई की गई है। इसमें 4 आरोपी पकड़े गए हैं मौके से, एक बोलेरो गाड़ी पकड़ी गई है और लगभग 1300 शीशी नशीली कफ सिरप जब्त की गई है। टोटल माल मशरू का इसमें मोबाइल फ़ोन, बोलेरो गाड़ी और कफ सिरप मिलाकर के लगभग 7.25 लाख रुपए का मशरू का जब्त किया गया है और इनकी आगे की भी इसमें विवेचना की जा रही है। जो लोग इसमें अन्य संलिप्त हैं उनका भी नाम इसमें खोला जाएगा और उनको भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया जाएगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। तेज रफ्तार बोलेरो की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हुए हैं। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि वीरेंद्र का 9 तारीख को तिलक हुआ था और 11 को बारात आनी थी। इस संबंध में कैमरे की चर्चा नाले के किनारे खड़े होकर कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार बोलेरो MP 17 6756 आई और ठोकर मार दी, जिससे तीनों दूर जा गिरे। इस घटना में मिसिरगमा निवासी वीरेंद्र तिवारी की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हैं। कल वीरेंद्र तिवारी 11:30 बजे के आसपास हथबना ऊपर नैया नदी से मिसिरगमा की ओर जा रहे थे। नैया नदी के ऊपर ये खड़े थे अपने 2 दोस्तों के साथ, वीडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में अपना चर्चा कर रहे थे। वहीं पे बोलेरो आई जो बहुत तेज रफ्तार में थी और टर्निंग में ड्राइवर के द्वारा कंट्रोल नहीं हुआ और इन लोग के ऊपर चढ़ा दिया गया। ये लोग झटके से फेंका गए तो गंभीर आंतरिक चोटें आई और बोलेरो नंबर ये लोग 3 लोग थे। हाँ, ये लोग 3 लोग। क्या नाम था तीनों का? एक जो इस बार हो गए हैं वीरेंद्र तिवारी नाम था इनका, जो मिसिरगमा गांव के थे, हमारे भांजे लगते हैं। इनकी कल उनका तिलक था, 9 तारीख को तिलक था, 11 तारीख वीरेंद्र का तिलक। हाँ, वीरेंद्र तिवारी का तिलक था 9 तारीख को। 11 तारीख को बारात जाना था बिरहा गाँव। ये लोग इसका रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, वीडियो शूटिंग का। वहाँ नैया नाला के पास में रोड में साइड में होके 3 खड़े हुए थे। एक MP 17 6756 ब्लोरो हाई स्पीड से आई, जो इनको ठोकर मारी, उसी कारण एक घायल हुए, चोटिल हुए, उसको शिकार हो गए। गाड़ी यहाँ पकड़ गई, हनुमाना थाने में है। और जो 2 घायल हैं वो हनुमाना हॉस्पिटल में है। हनुमाना थाना घटना है और मिसिरगमा गांव के वीरेंद्र तिवारी जी हैं। आज भागवत उनका है, आज उनके यहाँ भागवत भी चालू थी। आज पूर्णावती थी। 10 को बारात है, इनको 11 को बारात थी। 11 को बारात, 9 को तिलक था। हमारा नाम बबलू दुबे है। जहरीली चाय पीने से 2 बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थोड़ी सी लापरवाही कभी कभी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। अक्सर हम बर्तनों को खुले छोड़ देते हैं, इस वजह से कई बार
कीड़े मकोड़े खाद्य पदार्थों में गिर जाते हैं और फिर पछतावा रह जाता है। ऐसी एक घटना आज सामने आई है पखरा गांव से, जहां 2 बच्चे चाय पीने के कारण बीमार हो गए। दरअसल दूध में छिपकली गिर गई थी, फिर उसी दूध से चाय बनी, जिसको पीने के बाद बच्चों को उल्टियां होने लगी। जानकारी लगते ही परिजनों द्वारा आभा सिंह और अमित सिंह को संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहाँ हालत स्थिर बनी हुई है। मेरा नाम अर्चना सिंह, आभा सिंह और अमित सिंह। क्या हो गया? इसकी छिपकली की चाय की दूध पी ली है, दूध में छिपकली गिर गई थी। जानकारी नहीं थी, पहले नीचे गिरी थी दूध में, अंदर थी दूध में नीचे, फिर उसकी चाय पी लिए तो अब सिर चक्कर मला, चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है। कहाँ निवासी कहाँ थे आप लोग? पैपखरा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा पुलिस ने कुख्यात बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है, जिनसे 5,40,000 कीमत की लगभग 9 बाइकें बरामद हुई हैं। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिले में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर सभी थाना प्रभारियों को बाइक चोरों की धर पकड़ करने के निर्देश दिए गए थे। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर समान पुलिस ने ललपा तालाब के पास से 3 संदिग्धों को पकड़ा, जिनके पास से चोरी की 3 बाइकें बरामद हुई। पुलिस ने जब इन संदिग्धों से पूछताछ की तो बाइक चोरी की अन्य वारदातों को भी अंजाम देना बताया, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने अब तक 9 बाइक बरामद कर ली है, जिसकी अनुमानित कीमत 5,40,000 आंकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में हनुमंत सिंह उर्फ आदर्श, पिता चंद्रहास सिंह, 21 वर्ष, निवासी बेलवा पैकान, थाना मनगमा, शिवेंद्र कुमार कोल, पिता मोतीलाल कोल, उम्र 23 साल, निवासी सतगढ़, थाना रायपुर करचुलियान, और अमरजीत कोल, पिता संतोष कोल, उम्र 25 साल, निवासी बेलवा पैकान, थाना मनगमा शामिल है। ये वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ी हुई हैं उनको कंट्रोल करना है। इसी तारतम्य में सभी थाना प्रभारियों द्वारा इसमें नाकाबंदी की कार्रवाई भी की जा रही है और मोटरसाइकिल चोरों की पता तलाश की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 7 मई को वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी प्राप्त हुई थी और जानकारी पर से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाना प्रभारी समान को निर्देशित किया गया था कि जाकर मौके पर तत्काल रेड की कार्रवाई करें। इसमें मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ललपा तालाब के पास 3 व्यक्ति 3 चोरी की बाइक लेकर ग्राहक तलाश रहे हैं बेचने के लिए। जानकारी पर से तत्काल थाना की टीम द्वारा रेड की कार्रवाई की गई और मौके पर से 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया। संजय गांधी अस्पताल से मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक के गुमशुदा होने की खबर आई है। आपकी स्क्रीन में दिख रहा है ये युवक मानिकपुर का रहने वाला है, जिसका नाम लाला सोनकर है, जो 3 मई से संजय गांधी अस्पताल रीवा से लापता है। युवक मानसिक रूप से कमजोर है और अस्पताल से भाग गया था। संजय गांधी अस्पताल में अपने बच्चे और दामाद का इलाज कराने आए शिवनारायण ने बताया कि उनका बेटा लाला सोनकर मानसिक रूप से बीमार है। इसका इलाज कराने के लिए 3 मई को संजय गांधी अस्पताल आए थे, लेकिन उनका बेटा भाग गया, जिसकी FIR अमैया थाने में दर्ज करा दी गई है। स्क्रीन में दिखाई गई तस्वीर में अगर आपको कहीं लाला सोनकर दिखाई देता है तो अपने नज़दीकी थाने में सूचना दे सकते हैं। दवाई कराने गए थे तो 4 आदमी थे। मझले वाला बच्चा विकलांग है, सबसे बड़े दामाद हैं, सांवले रंग के नहीं, उनका नहीं भी पीछे, और यहाँ भाप बन के नहीं जो है वो होता रहा तो उनको दवाई कराने, और वो बच्चा पागल बड़ा वाला रहा बा लाला सुनकर, उसे मैंने यहाँ से नहीं ऊपर ले गए। वहाँ ऊपर लेने वो बोले बाथरूम करना, तो बाथरूम कराने गए। वहाँ से फिर वापस करके नहीं ऊपर ले गए कि पर्ची कटा ले। हम चले गए पर्ची कटाने, वो नीचे उतर गए। उन्होंने आवाज़ दिया, तत्काल हमने कहा ऐसे आप पर्ची यहाँ से ले लेना
हम बउआ उसको देखने जा रहे थे, वो काफ़ी दूर निकल गया सर, पीछे पीछे लगे तो काफ़ी दूर बाद फिर गुमसुम हो गए। ये क्या तारीख की घटना है? आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।